वही 10-12 दिन। 10 दिन हुआ है। तो पंडित जी को क्या क्या दान दिए हैं आप? हम पंडित जी को दान नहीं दिए। क्यों नहीं दिए पंडित जी को? पंडित हम लोग घूमे फिरे देखे, पंडित जी को दान देना उचित नहीं है। कितना पंडित जी को बुलाए थे आप? हमें मैं संकल्प लेता हूँ माता और पिताजी के नाम पर। ऐसे तो एक हॉल जो है रामरतन महतो और सुदामा देवी नाम से सभागार भवन नाम वाली घोषणा कर दी है, और लाइब्रेरी के भी मैं घोषणा करता हूँ। स्वागत है। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। अच्छा, आज कितना दिन हुआ मतलब ये श्रद्धांजलि सभा जो मना रहे हैं आप? ये तो 10वां दिन हुआ। आज 10 दिन हुआ है। 10 दिन में आप श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं जी। जो क्या मतलब सोचे हैं, क्या विचार हैं, क्या संदेश देना चाहें इस गांव में इस चीज़ से? देखिए, मैं तो ब्राह्मण को इस जो है इसमें नहीं बुलाते हैं, ब्राह्मण को नहीं मानते हैं। और मैं आर्य समाज से इसका जो वेद विधान श्राद्ध का हुआ, मैं आर्य समाज से किया हूँ। और ये संदेश देना चाहते हैं जो कि कंटा और ब्राह्मण दोनों जो है हमको मूर्ख बना करके लूटते आ रहा है। जो इतना दान दो, आपका जो है पिताजी स्वर्ग में जाएंगे, तो खेत दान में देगा, खेती करेगा और खेत जो उपजेगा वो तुम्हारे पिताजी और खाएंगे। या सोना चांदी दान देगा तो वहाँ जो है तुम्हारे पिताजी लोटा थरिया वो जो है जो होगा उसमें खाना खाएंगे। और सोना दीजिएगा, सोना पहन के रहेंगे तो आपको ज़्यादा पुण्य होगा और आपके पिताजी बहुत खुश होंगे। लेकिन हम उनसे वो सबसे विरोध करता हूँ, जो कि वो जो है मनुवादी का देन है। मनुवादी अब नहीं चलेगा, धीरे धीरे अब जाग गया है। मेरा नाम विजय कुमार कुशवाहा हुआ। ग्राम। क्या कहना चाहते हैं सर, आज जो यहाँ श्रद्धांजलि समारोह में पहुँचे हैं? श्रद्धांजलि सभा में पहुँचे हैं, कहना यही है कि हम लोग को जो कर्मकांड है और जो उस पर जो है हम लोग को जो है शुरू से ही हमारे बाप दादा को ब्राह्मण ठगते आ रहा है कि ये दे दो, सोना चांदी फलना चिलना खटिया खाट सब दे दो। तो हम लोग देते देते 5 किलो के अनाज पर आज पहुँचे हैं। इसलिए हम लोग को कुछ देना नहीं है ब्राह्मण को। हमको शॉर्टकट में पिताजी को जो है बौद्धिस्ट रीति रिवाज से श्रद्धांजलि सभा करके हम इस काम को कर लेते हैं। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रविंद्र वर्मा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूर्व प्रदेश प्रभारी बिहार। चलिए, ब्राह्मण लोग तो 12 दिन में यहाँ जो शुद्धिकरण करते हैं, तो आप लोग कितना दिन में शुद्धिकरण कर दिए? हम लोग 10 दिन के बाद करते हैं। ऐसे कोई नियम नहीं है। अच्छा। जिस दिन छुट्टी मिल जाए उसी दिन कर लेना चाहिए। मतलब 3 दिन 7 दिन 5 दिन कभी और भी? शुद्धि का मतलब क्या, कोई गंदगी तो है नहीं। अच्छा। ये तो हमारे पिताजी, हमारे माँ, हमारे घर के लोग गए हैं, सदस्य गए हैं, ये दुख का बात है। तो इसमें कोई शुद्धि का और गंदगी कोई बातें नहीं है। शुद्धि और गंदगी की बात कोई बात नहीं है। जब फुर्सत हो उसी दिन आप अपना शोक सभा कर लीजिए, शोक सभा, और अपने रिश्तेदार को बुला लीजिए और उस दिन बैठ करके उनके बारे में चर्चा कर लेना है। क्योंकि मरने के बाद कुछ भी नहीं है। अच्छा। मरने के बाद कुछ भी नहीं है। ये जो कर्मकांड है, ये ब्राह्मणों जो विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण है उसका ये हम लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने का षड्यंत्र है। अच्छा। गुलाम बनाने का षड्यंत्र। अपना परिचय बता दीजिए। बनवारी पासवान नाम है मेरा, मैं वामसेव का प्रचारक। क्या कहना चाहेंगे आज जो है आप आए हैं? हम तो पहले से ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ। अच्छा। और 70 से ही मैं आज समाज के माध्यम से 1, 2, 3 दिन में ही समाप्त कर लेता हूँ। अच्छा, 1, 2, 3 दिन में समाप्त। हाँ। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, बेगूसराय। कहाँ घर कहाँ है? बेगूसराय। अच्छा, बेगूसराय। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ है ये लोग श्राद्ध की जो बात करते हैं, तो श्राद्ध श्रद्धा शब्द से बना है। तो जीवित रहते श्रद्धा पूर्वक सम्मान के साथ माता पिता की सेवा करना, यही सबसे बड़ा श्राद्ध है। मरने के बाद कोई श्राद्ध होता नहीं है। जहाँ तक तर्पण की बात है, तृप्ति, जिससे माता पिता को तृप्ति हो वही तो तर्पण है।
और मैं थोड़ा सा और कुछ कहना चाहूँगा तो कह सकता हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, न तो आत्मा तो होती नहीं है, न आत्मा है न परमात्मा है, कहीं कुछ नहीं। जो जहाँ तक 84 जोनी की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ मनुष्य जोनी से ही मनुष्य की उत्पत्ति होगी, बांस के कोपरा से बांस की उत्पत्ति होगी। तो मनुष्य जोनी में है तो उससे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, और वह उत्पत्ति जीते जी संतान के रूप में हो जाती है, और वही जो है सो पुनर्जन्म। अपना परिचय बता। शिव कुमार महतो, पूर्व शिक्षक। चलिए सर, अभी जो बोल रहे थे कि कोई आत्मा नहीं होता है, तो क्या लगता है कि जो भूत प्रेत भी नहीं होता है, मरने के बाद बिलाई में क्या जन्म तो लेता है, उस बालू में दिखाई देता है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं सर? किस चीज़ में राम रतन जी का जन्म हुआ है? डायरेक्ट राम रतन जी जो यहाँ से गए ना, तो डायरेक्ट भगवान बन गए। डायरेक्ट भगवान ही बन गए हैं जी। कोई चीज़ में जन्म नहीं लिए? जन्म कहा जाए, उनका प्रमोशन न हुआ हो। अच्छा। यहाँ से जो गए मनुष्य से आगे बढ़े तो परमात्मा हो गए, देवात्मा हो गए। अच्छा जी। तो स्वर्ग गए होंगे, उसके बाद ना भगवान बने होंगे। तो जितना जाता है सब स्वर्गीय जाता है, स्वर्गीय नरक कहाँ जाता है? तो 10 दिन में ही आप ये जो है कर्म कांड कर दिए हैं, तो कैसे स्वर्ग जाएगा? स्वर्ग तो 13 तक तो शुद्ध होता है। जो स्वर्ग गया है, ये को आपको चिट्ठी लिखा कि क्या हुआ है वहाँ? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अपने वंशजों को बगैर हाथ गोड़ डोलाए हुए उसका जीविकोपार्जन चलते रहे, इसलिए ब्राह्मणों ने तमाम शूद्रों को ये स्वर्ग नरक का द्वार दिखा दिया कि इससे डरता रहे। बिल्ली जब पास कर गया तो बता दिया कि भाई अब जतरा खराब, तो क्या है कि रुक जाता है और जाके पंडित जी को दान देता है। यहाँ बच्चा जन्म लेता है, माता पिता के प्रयास से बच्चा जन्म लिया, और जन्म लिया पंडित जी जाकर कह दिया वहाँ तो थोड़ा सतेसा पकड़ लड़कों से। अच्छा, तो सतेसा कुछ नहीं होता है? जितना सतेसा पकड़ता है वो सब सुधरे के बच्चा को पकड़ता है। अच्छा। किसी फॉरवर्ड के बच्चा को नहीं पकड़ता है, किसी मुसलमान को आज तक सतेसा पकड़ नहीं किया। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार आज़ाद है। मैं अति पिछड़ा संघर्ष महामोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और दूसरी बात, ये 9 अप्रैल को पटना के मिलर हाई स्कूल में अति पिछड़ा संघर्ष महामोर्चा के तत्वाधान में अति पिछड़ा हुंकार महारैली होने जा रहा है, जिसमें आज तक आबादी हमारी, राज तुम्हारा नहीं। इसलिए आप तमाम लोगों को मैं आमंत्रण देने आया हूं, आप तमाम लोग आइए और बिहार का राजा बनिए। अगर आपके समाज का जो तथाकथित दोगला दलाल भरवा आकर के आपको कहता है कि इस पार्टी में वोट दीजिए, उसको पूछिए कि क्या तुम राजा बनोगे और समाज को शासक बनाइए। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है आप राम रतन महतो जी के आवास पर पहुंचे हैं। देखिए, राम रतन जी एक कमेरा समाज के थे। जब से होश संभाले ईमानदारी पूर्वक वो काम करते रहे और उसमें विश्वास रखा। तो एक कमेरा समाज है, दूसरा लुटेरा समाज है। तो आज के जो कार्यक्रम है उनके सम्मान में इसलिए हुआ जो पूरे जीवन वो निदाग रहे, बाल बच्चा भी निदाग है, इसलिए हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। अपना परिचय बता दो। मेरा नाम उमेश पटेल, शोषित समाज दल के प्रदेश अध्यक्ष है। चलिए, और भी व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे। सर, आज जो यहाँ पहुँचे हैं ये 10 दिन हो चुका है, तो इसमें जो है राम रतन महतो स्मृति शेष लिखा हुआ है, इसमें स्वर्ग नहीं लिखा है कि स्वर्गीय राम रतन महतो। तो स्वर्ग नहीं गए हैं राम रतन जी?
स्वर्ग होगा तब तो स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग वो जो अभी साहब ने बताया, देश में 2 वर्ग है, एक कमेरा वर्ग, एक लुटेरा वर्ग है। लुटेरा वर्ग ने नरक का भय और स्वर्ग का लालच केवल शब्द ईजाद किया, और ये बहुजन समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी लोग हैं, इनको छठियारी से लेकर कटिहारी तक स्वर्ग का लालच दिखाना और नरक का डर दिखा के, जिस प्रकार क्रिमिनल बंदूक दिखा के लूटता है, वो स्वर्ग का लालच और नरक का डर दिखा के और कत्यानुवृत्ति मूर्ति दिखा के जो है ना, वो लूटपाट करने का काम करता है। तो आज के डेट में लुटेरा वर्ग को, आज के कार्यक्रम के माध्यम से लुटेरा वर्ग को छोड़ दिया गया है, और यही क्रांति है। आज के क्रांति से ये OBC समाज में, ये शाक्यवंशी समाज में क्रांति यानी चेंजिंग हो गया है। यही आज के श्रद्धांजलि सभा और कार्यक्रम की कामयाबी है। मतलब ये शाक वंशज से हैं। बेशक, अरे कुशवाहा कौन है भाई? ये शाक्यवंशी, जैसे महात्मा बुद्ध थे, कौन थे? शाक्यवंशी थे। अच्छा। नहीं, शाक्यवंशी क्या, साग सब्जी उत्पादन करने वाले वंश के। ये कुशवाहा क्या है? साग सब्जी उत्पादन करने वाले। तो प्योर कोयरी कुर्मी जो है किसान वर्ग है, और महात्मा बुद्ध के डायरेक्ट वंशज है। इसलिए कि ये कमेरा वर्ग है, और वो जिन अपने पुरखे के बताए रास्ते पर इन्होंने चलने का शुरुआत किया है और लुटेरा वर्ग को छोड़ने का काम किया है। यही आज के कार्यक्रम की कामयाबी है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं रणवीर कुमार सलेश, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। क्या कहना चाहते हैं यहाँ जो हैं, आप आए हैं शोक सभा में? आज का जो शोक सभा ये हमारे राम रतन महतो जी का है, जो अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए और उनके कामों को समाज में एक यादगार के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। हकीकत क्या है कि भारत में विदेशी जब से भारत में आया, भारत में आकर वो एक कर्म कांड का प्रोपगंडा लगाकर और बहुजन समाज को झूठलाने का काम किया। हम लोग ये प्रतिज्ञा लिए हैं कि ये बाहर से जो विदेशी आए हुए हैं, जिनका DNA भी भारत का नहीं है, आप लोग नहीं मानते हैं, जिनका DNA भी भारत का नहीं है और वो विदेशी है, तो उनके कहे हुए, उनके झूठे बातों को हम लोग भारत के अंदर से खत्म करना चाहते हैं और समाज में ऐसे कुरीतियों को खत्म करेंगे। उसके लिए हमारा कदम आगे बढ़ के आज छपकी तक आया। संदेशे में जाता है मछली भात है। हाँ, उनका संदेशे में जाता है। तो आप जो ऐसे किए हैं, इससे क्या लगता है कि आपको देख के यहाँ गांव में क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बहुत प्रभाव। हमारा मन ठीक हुआ और सब लोग खुश हैं। आपके जो घर में बेटा बेटी हैं, इस चीज से सहमत है? सभी सहमत हैं। आपका कोई मृत्यु अगर वाद विधि हो जाता है तो इसी प्रकार से हाँ, सब करेगा। हाँ, सब करेगा इसी प्रकार से।